प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप। आज हम विनम्रता अध्याय का अध्ययन करेंगे। तदिद्धि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शिन है। गीता के चतुर्थ अध्याय का 34वां श्लोक, जिसका सरलार्थ है, प्यारे बच्चों, तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनम्र भाव से जिज्ञासा समाधान करो और उनकी सेवा करो। सिद्ध स्वरूप व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तो प्यारे बच्चों, जिन्होंने सच्चाई को जाना है, ऐसे सिद्ध स्वरूप व्यक्ति को जब आप गुरु बना लेते हैं तो बड़ी विनम्रता के साथ उनके पास जाएं और आपके मन में जो भी प्रश्न है, जो भी जिज्ञासा है, उसका समाधान करें। तो गुरु के पास जाकर आपको सत्य का एहसास होगा, सत्य का ज्ञान होगा। तो प्यारे बच्चों, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर अवश्य करें और लाइक करें। आपके द्वारा अगर कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो उसका जवाब भी मैं आपको जरूर देता हूं प्यारे बच्चों। तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप अपनी शंका या आपका प्रश्न है उसे पूछ सकते हैं। महाभारत युद्ध की पूरी तैयारी थी। कौरव और पांडव दोनों सेनाएं आमने सामने थी। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। किसी भी संघर्ष की परिस्थिति अथवा प्रतिकूलता को या फिर मन अत्यंत दुविधा की ऊहापोह यानी उलझन में हो या उधेड़बुन में उलझा हो, ऐसे में अपने आचार्य के पास, गुरु के पास जाना बुरा नहीं। हमारी भारतीय परंपराओं में ऐसे ढेरों उदाहरण हैं। तो प्यारे बच्चों, जब भी आपके मन में कोई शंका हो, मन किसी परेशानी में उलझा हो, तो आप अपने गुरु के पास जाकर उस समस्या को रखिए, उस बात को रखिए, आपको समाधान अवश्य मिलेगा। परंपरा में भी राजा लोग भी प्राय समस्याओं के समाधान हेतु ऋषियों और संतों वह महापुरुषों के पास जाते ही थे। राजा दशरथ स्वयं गुरु वशिष्ठ के पास अनेक अवसरों पर समाधान के लिए जाते थे। तो प्यारे बच्चों, जब राजा दशरथ को कोई संतान नहीं थी तो उन्होंने इसके बारे में भी अपने गुरु वशिष्ठ जी से मंत्रणा की, परामर्श किया, बातचीत की थी। तो उनको भी इसका समाधान मिला और उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। राजा जनक प्राय मुनि अष्टावक्र जी से मार्गदर्शन एवं राज्य कार्य की अच्छी प्रकार चलाने के लिए जाकर सलाह करते थे। छत्रपति शिवाजी समर्थ स्वामी रामदास की मंत्रणा से ही स्वयं को आगे बढ़ाते थे। तो प्यारे बच्चों, गुरु का स्थान हमेशा जीवन में उच्च रहा है, सबसे ऊंचा रहा है। जब भी जीवन में आपकी कोई समस्या है, आप अपने गुरु से संपर्क कर सकते हैं, उनसे आप डिस्कस कर सकते हैं। आपकी जो भी जिज्ञासा हो उसका आप समाधान पा सकते हैं। आप किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हैं और कभी भी आप अपने गुरु से मिलते हैं तो आप उनसे विनम्रता से मिलें, क्योंकि बड़ों से जब भी मिलना होता है तो विनम्रता से मिलना चाहिए। आप अहंकार से, घमंड से, या हो सकता है आप किसी अच्छे ऊंचे पद पर चले जाएं, हो सकता है आप बहुत धनवान बन जाएं, लेकिन गुरु से और अपने बड़ों से जब भी मिलें, विनम्रता से मिलें, ये आपकी अच्छाई की पहचान होगी। तो चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। ऐसे और भी अनेक उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन हम तो तथ्यात्मक रूप से सार की बात समझें। जब जब जो भी अपने गुरुजनों, श्रेष्ठ जनों के पास गए होंगे, निश्चित है कि विनम्रता पूर्वक खुले खाली मन से ही समाधान के साथ साथ आशीर्वाद भी प्राप्त करने गए होंगे। शर्त भी यही है कि बड़ों के पास जाकर अगर उनसे कुछ पाना है तो विनम्रता तो रखनी ही होगी। अहंकार कभी भी न आशीर्वाद दिलाता है, न ही समाधान। लेकिन दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाता है विनम्रता नहीं, अहंकार लेकर, अपना घमंड लेकर, राजमद
राज्य का घमंड लेकर, राज्य के घमंड में चूर होकर शिष्य के रूप में कुछ सीखने समझने के लिए नहीं, अपितु आचार्य को ही पांडवों के विरुद्ध उकसाने और अनुचित समझाने के लिए। यही कारण है कि दुर्योधन वहां जाकर भी उनका आशीर्वाद नहीं ले पाया। तो जब शिष्य ही गुरु को समझाने लगे और वो भी घमंड में आकर, तो किस तरह वो गुरु का आशीर्वाद पाएगा। यही दुर्योधन के साथ हुआ। महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से ठीक पहले युधिष्ठिर भी आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म के पास गए। जाते ही विनम्रता से प्रणाम किया और उनसे युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद मांगा। तत्काल तभी तुरंत आशीर्वाद ले भी लिया। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि जीवन में आगे बढ़ने और सफलता प्राप्त करने में गुरुजनों और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अपने आचार्य, शिक्षक या गुरुजनों के निकट जाना, उनसे अपनी जिज्ञासा का समाधान करवाना, प्रश्नों का उत्तर लेना और उनके अनुभव का अपने लिए लाभ लेना बहुत अच्छा भी है और आवश्यक भी। लेकिन ध्यान रहे कि दुर्योधन जैसे अहम और मन में छल कपट का व्यवहार कभी भी अपने शिक्षक या आचार्य के साथ विनम्र नहीं रहा। आशीर्वाद लो, जीवन में सफलता के पथ पर सदैव आगे बढ़ो। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा अध्याय विनम्रता के ऊपर। विनम्रता एक ऐसा गुण है कि आपको किसी भी मुश्किल में, कहीं भी आप जीवन में मुश्किल में अपने आप को फंसे देखें, वहां से आपको निकाल सकता है। क्योंकि हमें किसी की मदद लेनी है, किसी से रास्ता पूछना है, तो हमें विनम्रता का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। चलिए पाठ के प्रश्न उत्तर देखते हैं बच्चों। सज्जन लोग अपने गुरुजनों और श्रेष्ठ जनों के पास क्यों जाते हैं? सज्जन लोग अपने गुरुजनों और श्रेष्ठ जनों के पास सलाह लेने और उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं। दुर्योधन आचार्य द्रोण और भीष्म के पास क्यों गया? दुर्योधन आचार्य द्रोण और भीष्म के पास उन्हें पांडवों के प्रति उकसाने गया था। वो आशीर्वाद लेने नहीं गया था, वो पांडवों के प्रति उनको उकसाने, उन्हें लड़ाई के लिए बार बार उत्तेजित करने के लिए गया था। तो प्रश्न 3 देखते हैं बच्चों। युधिष्ठिर युद्ध प्रारंभ होने से पहले किस किस के पास गए और उनसे क्या मांगा? महाभारत युद्ध प्रारंभ होने से ठीक पहले युधिष्ठिर भी आचार्य द्रोण और पितामह भीष्म के पास गए। जाते ही विनम्रता से प्रणाम किया और उनसे युद्ध में विजयी होने का आशीर्वाद मांगा। तो प्यारे बच्चों, आप बताइए, आप अपने शिक्षक या बड़ों के पास कब जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं दे सकते हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो परसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। इस श्लोक का अर्थ है प्यारे बच्चों कि आप विनम्रता के साथ अगर प्रतिदिन अपने से बड़ों का आदर करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, अभिवादन करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो इससे आपकी 4 चीजें बढ़ती हैं। आपकी आयु, आपकी विद्या, आपका यश और आपका बल, ये चारों चीजें जो हैं आपकी बढ़ती हैं, इनमें प्रगति होती है, आपको उन्नति मिलती है। तो इसलिए अपने जीवन में जो आपसे बड़े हैं, आपके गुरुजन हैं, आपके वृद्धजन हैं, परिवार में, पास पड़ोस में, आप उनको जरूर प्रणाम करें। और प्रणाम करने से आपकी 4 चीजें, आपकी आयु बढ़ेगी, आपकी विद्या बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा और आपको बल की प्राप्ति होगी। आपका अपने शिक्षकों और बड़ों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, इस विषय में आप खुद एक चार्ट बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा अध्याय विनम्रता। तो जिसने भी अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें। कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रश्न, अपने डाउट पूछ सकते हैं, या किसी और विषय पर आप चाहते हैं, हिंदी के किसी विषय पर आपको वीडियो मिले, तो आप लिखकर भेजें, आपको उसका भी समाधान मिलेगा। और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगले अध्याय में शीघ्र ही।